इस कहानी में हम ऐसे ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं जिन्होंने करीब 1000 वर्षों तक एक अप्सरा के साथ भोग विलास किया। आइए जानते हैं ऋषि कंडू के 960 साल संभोग करने का रहस्य। कथा के अनुसार पौराणिक काल में महान ऋषि कंडू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या शुरू की। वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें किसी चीज का आभास नहीं था। इस तरह तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनका स्वर्ग का सिंहासन न छीन ले। इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रेमलोचा नामक अप्सरा को पृथ्वीलोक पर भेजने का निश्चय किया। एक संध्या नृत्य के बाद इंद्र ने प्रेमलोचा को अपने पास बुलाया और उसे सारी योजना बताई। प्रेमलोचा सीधे वहां पहुंची जहां ऋषि कंडू तपस्या में लीन थे। फिर प्रेमलोचा ने अपनी शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान तोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही ऋषि की नज़र प्रेमलोचा पर पड़ी तो वे उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। उसके बाद ऋषि कंडू प्रेमलोचा के सौंदर्य में इतना खो गए कि वो 100 से अधिक वर्षों तक उसके साथ भोग विलास करते रहे। 100 वर्ष बाद एक दिन जब प्रेमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे ऋषि, अब मैं स्वर्गलोक वापस जाना चाहती हूँ, आप मुझे विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और कहा, देवी अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा मान गई। फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्षों के बाद प्रेमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि मुझे जाने की आज्ञा दें। तो ऋषि कंडू उसकी बात सुनकर व्यथित हो गए। अभी कुछ समय और रुक जाओ, फिर चले जाना, ऐसा बोलकर उन्होंने फिर प्रेमलोचा को रोक लिया। इस तरह कई 100 वर्ष बीत गए और अब भी अप्सरा प्रेमलोचा स्वर्गलोक जाने की बात ऋषि से कहती तो किसी तरह ऋषि उसे मना लेते। वो अप्सरा ऋषि के श्राप से भी डरती थी कि कहीं क्रोध में आकर ऋषि कंडू उसे श्राप न दे दे। उधर महर्षि ने काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उसका नित्य प्रेम बढ़ता जा रहा था। तपस्या पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि कंडू भोग विलास में डूबे रहते। एक दिन की बात है, जब ऋषि कंडू अपनी कुटिया से निकल रहे थे, ये बोलकर कि वह सूर्यास्त की पूजा करने जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रेमलोचा मुस्कुराते हुए बोली, सब वेदों के ज्ञाता इतने वर्षों से आज पहली बार सूर्यास्त वंदना करने जा रहे हैं। मैं तो जब से आपसे मिली हूँ तब से आपने कभी संध्या वंदन नहीं किया। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कंडू बोले, हे भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। तब प्रेमलोचा ने बताया कि आपको मेरे साथ रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने बीत चुके हैं। यह सुनकर ऋषि कंडू हैरान हो गए और बोले, हे प्रिय, तुम सत्य कह रही हो। तो प्रेमलोचा बोली, हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ। मैं यहाँ किसी के कहने से आई थी। देवराज इंद्र ने मुझे यहाँ आपकी तपस्या भंग करने भेजा था। यह सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो गए और बोले, धिक्कार है मुझ पर, एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। स्त्री के संग से मेरा समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया। इसलिए हे स्त्री, तू अब जहाँ चाहे जा सकती है। तुझे जिस कार्य के लिए भेजा गया था वह संपन्न हो गया है। महर्षि को इस तरह क्रोधित देखकर प्रेमलोचा भय से कांपने लगी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उस समय ऋषि ने जो गर्भ प्रलोचना के गर्भ में स्थापित किया था, वह भी अप्सरा के रोम छिद्रों से निकलकर पसीने के रूप में उस शरीर से बाहर आ गया। प्रलोचना के शरीर से उस गर्भ को वायु ने इकट्ठा किया, वृक्षों ने उसे ग्रहण किया और सूर्य की किरणों से पोषित होकर वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर समय पूरा होने पर उस विषाग्र से मिरीषा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कंडू, सूर्य देव और वायु की पुत्री कहलाई। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।